नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशज श्रीरूपं साग्रजातं सहगणात्मधारमितं तं सजीवम् साधुवेदं साधुदूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितं सजा। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। 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 जय
बिहारी गोपी जन वल्लभ बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्यकाचिद उपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदामिदं तत्र तरुणापरा बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री श्री गौरनिताय की जय अविस्मृति कृष्णा पदारविन्दयो शीनोति अभद्राणि सतनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्मा भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागयुक्तमाम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवत रसमाल्यं मुहुरो रसिका भुवि भावुका नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रियेत शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्धसो हि अभद्राणि विदनोति सुहृदसताम् नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिर् श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण में
आपने सुने होंगे पहले भी, बहुत सारे भक्तों का भगवान के प्रति अभिनंदन, प्रार्थना, विनती बहुत तरह तरह के, जैसे भीष्म पितामह बहुत सुंदर विनती किए भगवान से। भगवान से बोलते हैं भीष्म पितामह, बाणों के शैया पर शयन किए हुए, मृत्यु निकट और भगवान सामने, और भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जब हमारा ये शरीर छूटने वाला ही है और आप हमारे सामने हो, तो इतना कृपा कीजिए कि जब तक हमारा शरीर छूट ना जाए तब तक आप हमारे पास में ही रहो, हमारे सामने रहो। और साथ साथ में बतलाया कि हे प्रभु, हमारा जो ये मति है, हमारा जो ये मन है, ये भी आपका चरण में हो, ये मति आपके चरण में हो। हमारा जो ये जो गति है, ये आप में परम गति मिले, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। क्योंकि हमारे मति जो है हे प्रभु, भीष्म पितामह बोलते हैं, इसके कारण से हम सब, ये हमारे आप सबके लिए है, हम सब इस संसार में बहुत सारे कष्ट पा लेते हैं। ये मति जो है, ये मन जो है, ये हमारा बस में बहुत मुश्किल में आता है। बहुत ही ऐसा कोई परम वैष्णव, कोई ऐसा महाभागवत हो जो अपना मति को अपने काबू में कर सका है। बड़े बड़े संत महात्मा भी इतने प्रयास, इतने जन्मों जन्मों का प्रयास के बावजूद भी ये मति को अपना बस में नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ समय पर हो जाता है, बस में रहता है, लेकिन जिस तरह से थोड़ा से मौका मिले, हाथ में जल हो, कहीं थोड़ा से जो गैप मिल जाए तो गिर जाएगा, उसी तरह से हमारा ये जो मति है, ये हमसे फिसल जाता है। हम कितना भी कोशिश करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और कोशिश करते हैं कि 24/7 भगवान का स्मरण हो, लेकिन फिर भी ये दुष्ट मन जो है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है, क्या क्या विचार लाता है मन में, हमारे अंदर में, और हम फिर बार बार खींच के लाते हैं कि हे प्रभु, भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे प्रभु, इसको हम अपना मन को हम कंट्रोल में नहीं कर पाए, इससे स्मृति भी आप के चरणों में स्थापित हो जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए। हमारा गति भी वही हो आप में, इसलिए भगवान में जिसका गति हो, मतलब परम गति जिसको प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान के पास चले जाएंगे, वो भगवान के बन जाएंगे, और भगवान के बनकर वो अपना जीवन सफल कर लेंगे। इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत महान देवी है, जो भगवान श्री कृष्ण के बुआ, उनके नाम आप जानते हैं, कुंती महारानी। उन्होंने भी जब भगवान सब कुछ तैयारी करके द्वारिका जाने की तैयारी कर ली है, और उत्तरा जी दौड़ते आए कि हमारा रक्षा करो, ये अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा की ओर से चलाया गया है, ये हमें तो मार दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गर्भ में ये जो बच्चा है, इसको आप किसी तरह से बचा लो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप बनाकर और श्रीमती कुंती देवी के उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश करके, और उस गर्भ में जो बच्चा था वही परीक्षित महाराज का रक्षा किए और बचा लिए, और ब्रह्म अस्त्र से उनको बचाकर और
जो कुंती महारानी जी थे, ये सब और भी लोग जितने थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये सब देख रहे थे क्या हुआ। उसके बाद में भगवान रथ पर चढ़ गए और बतलाया कि अब मैं द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। तब कुंती महारानी जी उनसे प्रार्थना करती है और 26 श्लोकों में इतना अद्भुत प्रार्थना है। यूं तो अगर जो खूब डिटेल में किया जाए तो काफी दिन तक का ये कथा चल सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में बतलाएंगे उसको। आज भी शायद पूरा ना हो पाए 26, तो भगवान की कृपा हुआ तो अगले सप्ताह फिर इसको हम लोग आगे ले चलेंगे। लेकिन चलते हैं जहाँ तक अभी बच्चे गाएंगे, उसके बाद में हम लोग आप लोग 4 चल गई है, उसके बाद में अनुवाद करें, फिर 4 और आगे, ठीक 18 से, ठीक है। तो आप लोग सब सुनिएगा। ये कुंती जी की प्रार्थना है और ये पहला स्कंद और अध्याय 8 और 18वां श्लोक है, वहां से चालू है, ठीक है। कुन्त्या उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजलं गच्छन्नम् अज्ञातोषजमव्ययम् न लक्ष्यं बोर्ड में से आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नरो नाभ्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममरात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि श्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए श्री कुंती देवी महारानी की जय। So, श्रीमती कुंती, पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद में इसका अनुवाद करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी मिलाकर। श्रीमती कुंती देवी said, O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, without everything. Yet you are invisible to all. So कुंती महारानी जी बोलती है कि हे भगवान, आप एक तो बात ऐसा है कि आप ओरिजिनल भगवान आप ही है, ईश्वर। जिस तरह से आप सब जानते हैं, किसने बताया ईश्वर कौन है, परम ईश्वर? क्या श्लोक बोला? माइक्रोफोन बोलिए, जोर से बोलिए। ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक है। ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि सब ईश्वर है। जो कभी कभी जो ईश्वर के माने जो किसी चीज का कंट्रोलर है। वायु का कंट्रोलर कौन है? जी बोलिए। पवन देव। और जल का, बारिश, ये सब का वरुण देव। और एक और बताइए, अग्निदेव। ये सब कंट्रोलर है। इनको भी अगर जो जनरल टर्म से यूज किया जाए तो इनको भी हम ईश्वर बोल सकते हैं। अपना अपना पोर्टफोलियो के ईश्वर है। जिस तरह से मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर है, ये सब मिनिस्टर है। लेकिन इन सब के ऊपर जो ईश्वर के ऊपर में एक परम ईश्वर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रह्मा जी बतलाते हैं, और यहाँ पर कुंती महारानी जी बतलाते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि आप वही परम ईश्वर है, वही परम ईश्वर है। और आप ऐसा तत्व है, आप ऐसा तत्व है जिसको इस संसार में जो तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण, इससे आप प्रेरित नहीं होते, इससे आप
आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो गुण बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? बोलिए, आज बहुत इंटरेक्टिव रहेगा, बोलिए। क्योंकि कथा तो वही कथा है, आप सब सुनते आए, तो आप बताएंगे, हमें बताइए कौन बनाए दुनिया में, चाहे संसार में, चाहे आध्यात्मिक जगत में, सब कुछ कहाँ से आता है? भगवान बोलते हैं भागवत गीता में, क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन ऑन करके माइक्रोफोन में बोलिए और सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूरा भाव समन्विता। चाहे इस आध्यात्मिक जगत के पदार्थ हो या कुछ भी इस संसार में हो, और चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब आध्यात्मिक जगत या तो भौतिक जगत, ये मटेरियल वर्ल्ड में चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां पर भी जो कुछ भी है, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभावो, और हमारे प्रभाव से सब कुछ होता है। इससे जिसके प्रभाव से होता है वो चीज उसको ही नहीं अफेक्ट करता है, भगवान से ही ये तीनों गुण निकला हुआ है, बना हुआ है। इससे ये तीन गुण हमारे आप और सब जीव जंतु के लिए है। ये भगवान को प्रेरित नहीं करता है। कुंती मैया यहाँ पर समझाती है, भगवान से प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार इसलिए करता हूँ क्योंकि आप परम ईश्वर हो, और आप कभी भी ये बनाया हुआ आपका जो तीन गुण है, इससे आप प्रेरित नहीं होते हो, और साथ साथ में आप सभी जगह पर व्यापे हुए हो। कौन बतलाता कि भगवान सब जगह व्यापे हैं? रामायण में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कौन बोलते हैं? आप बार बार सुनते हैं, बताइए। शिव जी महाराज पार्वती मैया से बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम थे प्रकट हुई मैं जाना। जब मंथन हुआ है, देवी पार्वती जी से बोलते हैं शिव जी महाराज, जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां पर मैं भी था। मैं देखा कि भगवान ऐसे प्रकट होने वाला नहीं है, लेकिन वो व्यापे हुए, सभी जगह पर भगवान है। इतना तक कि हमारे अंदर में भी भगवान है, सभी जीव के अंदर में भी भगवान है, और बाहर में भी भगवान है। अभी तो बताया सभी जगह पर भगवान व्यापे हुए हैं, और अंदर में भगवान परमात्मा के रूप से हमारे आप सभी जीव, कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष, सब जितना जीव जंतु है, सभी के अंदर में भगवान उपस्थित है, बैठे हुए हैं। आप बोलेंगे जब भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो फिर हमें इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? हम बार बार हमें इस संसार में इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ता है? जब भगवान सब कष्ट मिटाने वाला है तो साथ में क्यों है? तो फिर तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए कोई कष्ट। बात सही है, लेकिन भगवान की कृपा, अभी आगे बुद्धि देवी बतलाएंगे, भगवान की कृपा तब बरसता है जब हम भगवान के बनना चाहते हैं। पिता के आशीर्वाद हम पर तब बरसता है, आशीर्वाद देने के लिए पिता हर वक्त तैयार है, लेकिन तब विशेष रूप से बरसता है जब हम अपने पिता के बात मानने के लिए तैयार हैं। हम जब अपने पिता के बात मानने के लिए नहीं तैयार है तो हमारे उनके निगाह में मैं फिर भी उसका बेटा हूं, लेकिन नालायक बेटा हूं, नालायक बेटा हूं। जब हम लायक बेटा बन जाएंगे तो वही पिता और भी ज्यादा प्रेम हमारे पर बरसाएगा। उसी तरह परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण हमारे संग में है हर समय, चाहे हम इस संसार में है, चाहे हम आध्यात्मिक इस शरीर को छोड़कर भी जाने लगे तो हमारे साथ में उस सूक्ष्म शरीर के साथ में वही कृष्णा चलेगा। लेकिन कुछ करेगा नहीं जब तक कि हम ये निर्णय नहीं ले लेंगे कि हे भगवान, मैं आपका बनकर रहना चाहता हूँ। ये कुंती महारानी का पहला प्रार्थना है। उसके बाद में बतलाते हैं कि being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor, covered by the curtain of deluding energy.
you are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. पहला बात है उनकी मीडिया बोलती है कि ये हमारा सेंस परसेप्शन, मतलब अपने इंद्रियों से, आँख से हम चाहते हैं हमारा भगवान का दर्शन हो जाए। हम भगवान सब, शिव जी महाराज बोलते सभी जगह पर व्यापे हुए, तो हमें दिखता क्यों नहीं है? कभी कभी लोग ये सवाल उठाते हैं, आपने भगवान को देखा है? तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बोल दूं मैं भगवान को देखा हूँ, दर्शन किया हो, तो आप विश्वास कर लेंगे? कैसे विश्वास कर लेंगे? क्योंकि आचार अगर जो बॉटल में है और मैं आपको बोलूं कि मैंने ये अचार चीखा, बहुत स्वादिष्ट है, आप तो टेस्ट नहीं पाएंगे। आप फिर हमारा बात सुनेंगे, आप विश्वास करो या ना करो, आप बोलेंगे नहीं तो झूठ का बोल रहा है। लेकिन जब आप चखेंगे तो आप जानेंगे हाँ ये बहुत ही, वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चखना पड़ेगा अपने। सब संत महात्मा सब बता सकते हैं भगवान को अनुभव करो अपना जीवन में, और हम हर समय कर सकते हैं, विदाउट डाउट हम हर समय कर सकते हैं। हमें खाली भगवान को पहचानने का एबिलिटी, मतलब स्किल होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे भगवान को? भगवान हमारे अंदर में बैठा है और सभी जगह पर मौजूद है। देखिए, हम अगर जो अपने आप को छिपाना चाहेंगे तो हम अपने आप को दुर्लभ कर लेंगे। दुर्लभ माने स्केर्स कर देंगे, दिखेगा नहीं, ही छिप जाएंगे। और भगवान अपने आप को कैसे छिपाते हैं? भगवान अपने आप को दुर्लभ करके नहीं छिपाते, भगवान अपने आप को सुलभ करके छिपाते हैं। ही इज इन अबंडेंस, सभी जगह पर, इतना जगह, इतना इजली मौजूद है सभी जगह पर कि हम जान ही नहीं पाते हैं, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ऑक्सीजन सभी जगह पर मौजूद है, हम उसका ब्रीथिंग भी करते हैं। कोई रुक कर तो सोचता कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं। अंटिल कोई बतलाता है, साइंस में क्लास में बैठते हैं कि पढ़ाई वगैरह होता, कोई बात होता, हाँ ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। बट क्या हम सब रुक कर सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करें? ऑटोमेटिकली चल रहा है। इसी तरह भगवान भी सभी जगह पर सुलभ है, और हम सुलभ होने के कारण से वी हैव टेकन हिम फॉर ग्रांटेड ले लिया। जैसे कुछ हमें मिलता रहेगा, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो मिलता रहेगा हमें, इसलिए हम सब कुछ ग्रांटेड ले लिए हैं। लेकिन इस ग्रांटेड, भगवान ग्रांटेड है जरूर, लेकिन हम एक बात, बहुत विशेष चीज भूल गए। भगवान ग्रांटेड है, वो रहेगा हर वक्त साथ में, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमने भूल गया कि ये शरीर साथ छोड़ देगा। ये शरीर जब साथ छोड़ देगा तो वही भगवान जिसके द्वारा, इस साधन के द्वारा जिससे दर्शन हो सकता है, वो दर्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता नहीं फिर कौन सा योनि में जाएंगे। ये योनि जो है, इसी में भगवान का दर्शन होगा। दूसरा कोई योनि नहीं है, ना कोई दूसरा योनि हमारे आप को किसी के लिए भी बनेगा। यही योनि है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावही। अगर जो पाकर और हमने अपने आप परलोक को नहीं सुधारा, हमने इतना तक भी नहीं किया कि हमारा अगला जीवन, आज के इस शरीर जो है, ये जीवन जो मिला है, इससे भी और अच्छा मिल जाए, इतना भी अगर जो हमने नहीं किया तो बहुत अफसोस की बात है। फिर भगवान बोलेगा तो हमने जो तुम्हें एक उपहार में ये शरीर दिया, ये पैसे, इतना बड़ा धन दे दिया, इतना बड़ा जो भाग्यशाली बना दिया, तो तुम उसके लायक नहीं, नालायक बेटा बना, इससे तुम जाओ, हम दूसरा को देखते हैं जो हमारा लायक है। फिर हमारा कर्म अनुसार हम चलेंगे और अलग अलग योनि में जाएंगे। कुंती देवी यहाँ बोलते हैं कि आप वो तत्व है जो किसी तरह से भी बदल नहीं सकता है। तत्व के माने फिक्स्ड चीज है, आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन आपके बीच में और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा पर्दा है। जैसे भी यह पर्दा खींच दिया जाता है, उस सब अर्श बिग रहा है, इस तरफ हम सब बैठे हुए हैं। अब हम लोग के बीच में पर्दा दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा सेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि हम देख सके कि इस पर्दा के उस तरफ पे क्या है। वो तो हम जानते थे क्या है वहां पर, लेकिन नहीं जानते तो हम नहीं जान पाएंगे कि वहां पर क्या है। इस दीवार के साइड में कोई जाकर चुपचाप खड़ा हो जाए और कोई पूछ दे कि उस दीवार के पास में उस तरफ पे कौन खड़ा है, हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमारा सेंसेस
हमारा इंद्रिया बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए बतलाते हैं यहाँ पर, कुंती देवी जी बोलते हैं कि हमारा और आपके बीच में है भगवान, कौन सा पर्दा है हमारा, हम सब के बीच, हम सब के और भगवान के बीच में कौन सा पर्दा है जी? भौतिक जगत है, माया है। माया के पर्दा, माया के मतलब क्या है? एक भौतिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है। स्पिरिचुअल जगत जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो रियलिटी है। वो क्यों रियलिटी है? और ये अनरियल है। ये क्यों अनरियल है? वो रियलिटी है, वो प्रलय के साथ में उसमें कुछ भी नहीं होता, ऑलवेज देयर, फिक्स। और ये अनरियल है क्योंकि जब प्रलय होता है तो सब कुछ फिर समा जाता है भगवान में, और फिर सब तैयार, फिर सब मतलब के सबका उपस्थिति होता है, फिर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है, फिर सब तैयारी होता है, जितना सृष्टि का रचना फिर से होता है। इससे ये अनरियल है, आता है और जाता है, वो फिक्स है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि ये माया के मतलब दैट विच इज नॉट। माया का डेफिनेशन है इंग्लिश में अगर लिया जाए, दैट विच इज नॉट। ये हमने माना कि ये संसार जो है ये फिक्स्ड है, परमानेंट है। और भगवान ने क्या बताया? ये संसार क्या है? आशाश्वतम दुखालयम। खूब जोर से बोलना है आप लोग, कॉन्फिडेंटली बोलिए, क्योंकि अपने तो सब पढ़ा भी सीखा भी जानते हुए, और गलती होगा तो यही सबसे बढ़िया समय है। कुछ गलती भी हुआ तो हम लोग साथ में सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? खूब कॉन्फिडेंटली बोलिए। क्या बताया भगवान ने? किसने संसार को बनाया? अब यार कहाँ से आया ये? भगवान के धापल। ये लोग ने आप सब बोलिएगा, हमें दिखता नहीं, आवाज लेकिन सुनेगा हमें, ठीक है? कौन बनाया इस संसार को? भगवान ने। और जिसने बनाया उसने इसको क्वालिफाई किया। किस तरह का जगह बना हुआ है? अशाश्वतम। अशाश्वतम के मतलब कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। आज आप हमें सुनने के लायक करते होंगे, कल आप बोलेंगे रोज इसको सुनता हूं, छोड़ो इसको। आज आप इस मंदिर को लायक करते होंगे, कल आप बोलेंगे नहीं एक और बहुत बढ़िया मंदिर बना, वहां चलते हैं। आज आप अपने ब्यूटीफुल कार में आया है, कल आप बोलेंगे ये कार नहीं चाहिए, हमें दूसरा कार चाहिए। आज एक बहुत सुंदर मकान में आप रहते हो, कल आप बोलेंगे पुराना हो गया, अब नया चाहिए, दूसरा लेंगे। सब कुछ बदलता रहता है इस संसार में, लेकिन हम क्या मानकर बैठे हैं कि जो हमारे पास में आ गया अब हमारा परमानेंटली हमारे साथ हो गया। यहाँ तक कि कंट्री में लेने के लिए हम बोलते क्या? कौन सा वीजा चाहिए? परमानेंट वीजा चाहिए। कहाँ है परमानेंट वीजा? अभी वीजा मिल गया न्यूजीलैंड का ना, तो वीजा मिल गया तो 80 साल देंगे, 90 साल देंगे, उसके बाद में ये परमानेंट वीजा के ऐसा तो नहीं कि अब न्यूजीलैंड में हम इमॉर्टल हो जाएंगे और पूरा अमर हो जाएंगे और जब तक रहेंगे, कभी मरने का समय नहीं आएगा। थोड़े दिन का ही वीजा है, टेम्पररी वीजा है। वो नाम हमने दिया परमानेंट वीजा, लेकिन टेम्पररी है। इसी तरह हमारे शरीर में जो वीजा मिला हुआ है, क्योंकि हम सब आत्मा है, इस शरीर में वीजा मिला, जिस तरह से न्यूजीलैंड में हमें टेम्पररीली है, उसी तरह शरीर में भी हम टेम्पररीली है। एक दिन ये वीजा खत्म हुआ और हम गिड़गिड़ाएंगे, ले और लंबा करो, हमारा एक्सटेंड करो वीजा, क्या बात चलेगा? बोलिए बोलिए। हम गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारे पता लग गया कि हमारे आत्मा यहाँ से निकलने, वीजा खत्म हुआ, निकलो, यमदूत आए, बता निकलो यहाँ से, तुम्हारा वीजा खत्म। और हम बोलेंगे नहीं, अभी हमारा एक्सटेंड करो, एप्लीकेशन डालता हूँ, एक्सटेंड होगा? यहाँ का वीजा शायद एक्सटेंड हो जाए। यहाँ किसी का वीजा खत्म हुआ, आप फिर से वीजा अप्लाई करो, शायद एक्सटेंशन हो जाए। इस शरीर का जो वीजा है, जब समय खत्म हुआ उसी समय सब कुछ खत्म हो गया, फिर हमारा कोई बातचीत चलने वाला नहीं है, किसी तरह का निगोशिएशन चलने वाला नहीं है। और हम मान कर बैठे हैं कि सब कुछ जो हमने बनाया, सब कुछ हमने जो पाया, वो सब परमानेंटली हमारा इस माइंड ना हो। और इस माइंड, मी एंड माइंड के पीछे पूरा संसार में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरा को मार रहे हैं। ये देश हमारा, तुम इसमें क्यों कब्जा किया? ये कौम हमारा, इस कौम में तुमने कैसे प्रवेश किया? ये सनातन धर्म हमारा, तुमने इसमें क्या दखलंदाजी किया? वो मुस्लिम बोलता ऐसा, हिंदू बोलता ऐसा, क्रिश्चियन बोलता ऐसा। इसी में पूरा संसार में झगड़ा चल रहा है, क्योंकि सब समझ कर बैठे कि
दिस इज मी एंड माइन। कोई नहीं ये सोचता है कि वी आर, बोलते सब थियोरेटिकली वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो कुंती मैया बोलती है कि जो मूर्ख दृष्टि से देखता, जो मूर्ख दृष्टिकोण रखता है, जो मूर्खता में रहता है, हे प्रभु, वो कभी भी आपको देख नहीं पाएगा। वो चाहे कितना भक्ति का दिखावा करे, सब कुछ करे, लेकिन एक चीज अभी आगे पता चलेगा कि कौन ऐसा चीज है जो उसके अंदर में नहीं होगा, तो आकर यहाँ गिड़गिड़ाएगा, नमस्कार के थोड़ा पुण्य लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, इसका कोई वो नहीं है कि नहीं लगेगा, थोड़ा कुछ पुण्य लगेगा। कि जो भगवान के दर्शन होना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए जीवन में, जो हमारे अंदर में वो काबिलता आना चाहिए कि भगवान को हम महसूस करें, अनुभव करें, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है। और बतलाते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से एक एक्टर मूवी में चाहे ड्रामा में उसको सजा दजा दिया जाता है, खूब मेकअप कर दिया जाता है। हमें याद है बहुत साल पहले जब हॉल में प्रोग्राम करते थे तो मैं कंस बना। अब मैं बोला मैं राक्षसी बना तो सबसे बढ़िया काम है, क्योंकि वो हमारा पहले का काम ही था ना, राक्षस बना करना। मैंने बना दो, अब पूरा मूछ लगा दिया, सब बाल भी हो गया, सब कुछ कर दिया, कपड़े डाल दिया, उस समय कॉस्ट्यूम सब लेकर आए थे, और कोई जान नहीं पाया। मैं आकर खड़ा हो गया, खाली जब ने मुख खोला, आवाज आया, तब सब वो रसिक है, तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। उसी तरह से इस संसार में भगवान सभी जगह पर है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं है, हमारा अंदर समझ ठीक नहीं है, हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हमने जागृत किया नहीं, हमने साधु संग किया नहीं, हमने सत्संग किया नहीं, तो भगवान को अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। फिर हम उसी बात को लेकर चलेंगे, हैव यू सीन गॉड, हैव यू सीन। आप हमें एक बात बताओ, हम लोगों से पूछते हैं हैव यू सीन गॉड, तो लोग अगर देखा नहीं होगा, अनुभव नहीं करा होगा, तो ये पागलपन जो चढ़ जाता है तो क्या झूठ में चल जाता है? नहीं, इसको बोलता है नेक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं नेक्टर, हायर टेस्ट। ये हायर टेस्ट जब आपको लग जाएगा, मैं बार बार बोलता हूँ और बहुत गंभीर होकर इस बात को बोलता हूँ, ये हायर टेस्ट जब लग जाएगा तो आपको चाहे पूरा संसार बोल दे कि इसको, इस मार्ग को छोड़ो, आप छोड़ेंगे कि नहीं? कभी नहीं छोड़ेंगे। ये है भगवान की कृपा। ये कृपा पाने के लिए कुंती देवी जी आगे प्रार्थना करती है, फिर बोलती है कि you yourself descended to propagate the transcendental science of devotional service unto the hearts of the advanced transcendentalists and mental speculators who are purified by being able to discriminate between matter and spirit. How then can we women know you perfectly? अब यहाँ पर बोलते हैं कुंती मैया कि कुंती मैया बोलती है कि देखो भगवान, आप भक्तों का मान बढ़ाने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, और जो कुछ लोग आप में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी डाउट्स है, ये सब हटाने के लिए, मिटाने के लिए आप अवतरित होते हो। आप अवतरित होकर धर्म स्थापित करते हो। धर्म स्थापित करने के बाद में आप जो लोग में डाउट है उसका डाउट भी कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो लोग ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो संत महात्मा साधु संत है, वो कथा सुनाते हैं, जिसका डाउट है उसको कथा के मात्र से समझाकर उसका डाउट दूर कर देते हैं। उस दिन आपने सुना श्रीमद रामचरितमानस में से आपने सुना था कि संशय विहग उड़ावनी हारी। फिर से श्री जी महाराज जी बोलते हैं कार्तिक मैया से कि ये राम कथा कली विटप कुटारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। संशय माने डाउट, विहग माने इमीडिएटली, उड़ावनी उड़ा देगा, उड़ावनी हारी हर लेगा, कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन सुनने का एक सिस्टम है। सुनने का सिस्टम ये है
कि आप जब सुन रहे हो, सुनकर बहुत ध्यान से, जैसा सभी आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद में घर जाकर इस पर मनन करना है और मनन कर कर वही शास्त्र उठाकर स्वाध्याय करना है। रोज स्वाध्याय करके अपना जीवन में डालना, उतारना है शिक्षा जितना भी है, धीरे धीरे करके। अगर जब जीवन में हम ये प्रयास नहीं करेंगे तो भागवत कृपा दर्शन कैसे होगा? भागवत यही सिर्फ कुंती मैया समझाने की कोशिश करे कि भगवान हमने प्रयास हमें करना ही पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे। आपको बतलाते यहाँ पर कि जो मेटा और जो स्पिरिट, जो आध्यात्मिक चीज है और जो भौतिक चीज है, इसका डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हम लोगों का ये संस्था जो है, प्रभुपाद जी ने जो मार्ग बनाया है, इस भागवत मार्ग में यही हमें सिखाया जाता है व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज इल्यूजन, क्या सुपरस्टिशन है और क्या फैक्ट है, क्या भौतिक संसार की चीज है और क्या आध्यात्मिक कार्य है। ये सब का डिफरेंस सिखाया जाता है। ये जब हम जानेंगे, देखो कथा स्टोरी लाइन तो सभी लोग जानते हैं, रावण ने किसका मारा गया, उसका विभीषण को क्या हुआ, ये सब स्टोरी लाइन सब लोग जानते हैं। लेकिन इसमें शिक्षा जो है, वो जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, उसको हमें जानना है। क्योंकि शासन त्रायते इति शास्त्र, जो शास्त्र है वो शासन त्रायते, वो डिलीवर करता है। शासन माने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिद्धांत है उसको डिलीवर करता है। उस स्टोरी के मात्र से, स्टोरी लाइन के मात्र से हमें शिक्षा दिया जाता है। वो शिक्षा सबसे कामिल चीज है। ठीक है, स्टोरी जानो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम ये सीख जाए कि इसका सिद्धांत क्या है, उस पर मनन करके और उसको अपना जीवन में उतारना चाहिए। फिर बताते हैं कि और स्त्रियों के बात यहाँ पर क्यों उठाई, क्योंकि स्त्रियों में एक बहुत बड़ा गुण है, पहले भी हमने बताया, एक बहुत बड़ा गुण है कि इसमें भागवत, उसमें धर्म भरा हुआ है। स्त्रियों में, माताओं में धर्म भरा हुआ है। हम भाइयों को थोड़ा समय लगता है, हमारे में डाउट ज्यादा है, उनमें ऐसा भगवान ने बनाया है कि वो डाउट नहीं भी होगा भी तो छोड़कर वो, लेकिन लग जाएगा भगवान के, किसी का भी दासी बन जाएगी, वो बन जाते हैं भगवान के दासी। और बनने के बाद में लेकिन वो फिर दूसरा कोई और भी अगर मन लगे तो वहां भी दासी बन जाती है, सभी जगह दासी बनते हैं। तो ये हम लोगों का थोड़ा समय लगता है। लेकिन जिस तरह से साधु संत बैठकर मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब अंदाज लगा सकते हैं, बतलाते हैं कि स्त्रियों में वो काबिलता नहीं है, स्त्रियों में वो काबिलता नहीं है। इसलिए है भगवान जब आप अवतारित होते हो, और कुंती मैया बोलती है, इसमें प्रभा जी अनुवाद करते हैं, अब अवतारित होते हो और अवतारित होकर जब आप नर लीला करते हो तो सभी का डाउट होने लगता है, सभी को डाउट होने लगता है। और स्त्रियां विश्वास के मूर्ति है, वो विश्वास बिठा देते हैं। और हम भाइयों को बहुत समय लगता है, लेकिन हम अंदाज काफी लगा सकते हैं, हम अंदाज लगा सकते हैं। माताएं क्या है, मन मतलब हार्ट से जुड़ जाते हैं जल्दी, और हम काफी एनालाइज करते हैं। हम लोग का आदत ये है, तो सभी चीज को हम डाउट करते हैं। मैं अब नहीं बोलता हूँ, मैं आई एम अ डाउटिंग पर्सन नेचुरली। कुछ भी होता है मैं बोलता हूँ डोंट जस्ट द बुक द कवर, मैं तो देखता रहता हूँ कि अच्छा और था सेबस के नीचे देखो क्या है। ऊपर से आया, हाथ जोड़ दिया, गिड़गिड़ाने लगा, तो इसका मतलब नहीं कि भक्ति से भरपूर आदमी है, नहीं, पता नहीं अभी इसमें किस कारण से ऐसा है। इसलिए कुंती मैया बोलती है कि हे कृष्णा, आप ही वो वासुदेव है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा, आप ही वही वासुदेव के पुत्र है, आप वही देवकी और नंद बाबा के भी पुत्र है। आप एक यहाँ जन्मा, एक माँ बाप से आपका आगमन हुआ, लेकिन आपका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा जी के पास में हुआ। और नंद गोप कुमार आए गोविंदाय नमो नमः। और आपने जो लीला की है, उस लीलाओं के द्वारा
आपको नाम गोविंद दे दिया गया। किसने दिया था गोविंद नाम? कौन सा लीला में गोविंद नाम मिला भगवान को? जी, गोवर्धन लीला में। और किसने दिया नाम? जी, इंद्र भगवान ने दिया गोविंदा। इसलिए बोलिए सब साथ में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ये संक्षिप्त में अभी तक जहाँ तक लोग गाए थे आप लोग सुना, अब आगे सुनिए। चारों नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजालये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन दधातिचिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषादर्शनात् अशत्सहायावनवासुतस्था मृधेनेकमहारथस्ततो द्रौण्यरसतश्चास्म हरेर्भिरक्षितः विपदसन्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भगवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जो अगला श्लोक है, नमः पंकज नभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज झांगराय। ये देखिए कुंती देवी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और हमें आप सबको सीखना है ऐसे। भगवान के जब आते हैं दर्शन करने के लिए तो किस तरह से दर्शन किया जाता है। कभी कभी लोग जानते नहीं हैं तो लोग आते ही भगवान के आंख से आंख मिलाकर अपना जो भी बातचीत करने लगते हैं। प्रार्थना भी करना हो तो आंख से आंख मिलाकर। लेकिन हम आप सब सभ्यता जानते हैं, मर्यादा समझते हैं हम। आप बताइए, जब आप अपने कोई बड़े बुजुर्ग लोग को मिलते हैं, क्या आप आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं? थोड़ा सर झुकाकर ना बात करते हैं, थोड़ा आंख झुकाकर मतलब डाउन करके तब बात करते हैं। आंख से आंख जो मिलाया जाता है वो वेस्टर्न कल्चर है, वो अंग्रेज के कल्चर है। आप यहाँ पर किसी अंग्रेज के पास में बात करेंगे, आंख से आंख नहीं मिलाएंगे तो वो लोग बुरा मान जाएगा। आंख से आंख मिलाकर बात किया जाता है, बड़ा चाहे छोटा। ये हमारा संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति में बड़े लोगों के सामने थोड़ा से सर झुकाकर और आंख थोड़ा डाउन करके तब बात किया जाता है। और भगवान के पास जब दर्शन करने आते हैं तो जो कुंती मैया है वो भगवान के क्या लगते हैं? बुआ लगते हैं। अब जो बुआ है तो उनसे बड़े हैं, कोई बात नहीं, भगवान ने लीला के अनुसार बड़े हैं तो भगवान को शर्मिंदा नहीं करना था। लेकिन शुरुआत होता थी इसलिए उनके चरण के पास में बाद में आया। लेकिन चरण से हमारा दर्शन करना चाहिए। जब आते हैं तो भगवान के चरण दर्शन करो। चरण दर्शन के बाद में आप आएंगे नमः पंकज नाभाय। आप ऊपर और बढ़ेंगे तो आप ये जंगा को नी के पास में पहले दर्शन करेंगे। ये कुंती देवी थोड़ा से चेंज किया लेकिन फिर भी सिद्धांत बनाया है किस तरह से भगवान के दर्शन किया जाए। फिर आप के नाभि के पास में, भगवान के नाभि के पास के दर्शन करेंगे, क्योंकि भगवान के नाभि जो है वो कमल के फूल के तरह नाभि है। हमारे आप जैसा नाभि नहीं है, लेकिन कमल के फूल जैसा नाभि है। नाभि को स्मरण करके और फिर ऊपर बढ़ेंगे। ऊपर बढ़कर बतलाते हैं पंकज मालिने, भगवान का जो माला बना हुआ है वो भी कमल के फूलों का माला होता है ओरिजिनली। तो उनका दर्शन होता है। उनके दर्शन के बाद में बतलाते हैं नमः पंकज नेत्राय। पंकज के माने क्या होता है? कमल के फूल। नमः पंकज
नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय। भगवान के आंख भी जो इतना सुंदर है, जैसे कमल का फूल सुंदर है, उसी तरह भगवान के आंख है। इसलिए उनका आंख का दर्शन तो अब जाकर हुआ। उसके बाद में फिर जो कुंती मैया है वो नीचे आते हैं, वो बतलाते हैं नमः पंकज झांगराय, और थाइस के जंगा के दर्शन करते हैं और करके फिर चरण पे आते हैं। लेकिन चरण का मेंशन नहीं किया, लेकिन वहां से ही शुरू होता है। तो आप ऑपोजिट अगर जाएंगे तो चरण से जंगा तक जाएगा, और उसके बाद में जाएगा माला पर, और माला पर जाएगा नेत्र पर, नेत्र पर और माला पर, और फिर बतलाते हैं नाभि पर। से जाएंगे ना ऊपर नीचे से, चरण, जंगा, नाभि, माला, नेत्र, चेहरा के दर्शन होगा। आते ही सीधा भगवान के जैसे आंख उठाया, सीधा आंख में आंख नहीं देखना चाहिए। हो जाता है गलती कभी, लेकिन उसी समय, क्योंकि भगवान के चरणों के भक्त हमें बनना है। सारा आशीर्वाद दो, भगवान अपना हाथ ऐसे करके आशीर्वाद करते हैं। जो चरण पर जाकर झुक जाता है तो वो सबसे ज्यादा आशीर्वाद पाता है। इसलिए हमें हर वक्त प्रयास करना चाहिए भगवान के चरणों के लिए। आप देखिए, जब अर्जुन और दुर्योधन युद्ध से पहले गए थे भगवान और उनके सेना मांगने के लिए, तो अर्जुन कहां पर खड़े हुए थे? चरण के पास में। भगवान लेटे हुए थे, और दुर्योधन कहां खड़े हुए थे? सर के पास में। और भगवान ने जब लेटे थे आंख खोला तो किसका दर्शन करा पहले? अर्जुन का। और अर्जुन से बोला, अरे अर्जुन आप यहाँ हो, बताइए। अर्जुन ने बोला, नहीं, हमसे पहले ये दुर्योधन ने आया। ओ, दुर्योधन भी यहाँ पर। तो चरण में जो रहेगा उसको भगवान पहले देख लेगा। चरण में जो झुक जाएगा, भगवान उसके ऊपर पे आशीर्वाद पहले बसाएगा। श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा गोविंद देव की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो इसलिए जब भी भगवान के दर्शन करना है, पहले उनका चरणों का दर्शन करो। जो चरणों में दर्शन करेगा, तो भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो नमस्कार हम आंख पर नहीं करेंगे, नमस्कार हम चरणों पे करेंगे। इसलिए भगवान भी बोलते हैं नमस्कार करो हमें। हम पूजन करेंगे तो हम भगवान की छवि में बाद में आते हैं। जो पुजारी लोग सब करते हैं, जानते हैं कि पहले भगवान के चरणों पर हम पूजा करते हैं, फिर आगे और बढ़ते हैं। इसलिए चरण का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान के चरणों को अपना मन में बिठाना चाहिए। हम लोग तरह तरह के लोग भजन में गाते हैं ना कि अपने चरणों पे स्थान जगह दीजिए, ऐसा कुछ। तो ऐसे ऐसे जगह जगह पर चरणों के बात आया है। इसलिए हर वक्त आप और कुछ भी दर्शन नहीं करो तो भगवान के चरणों पे दर्शन करो। जिस तरह से आप अपने गुरु के दर्शन ना भी कर पाओ, बहुत भीड़ में खड़ा है, कोशिश करो कि चरणों का स्मरण करें और चरणों का दर्शन करो। प्रभुपाद जी आज नहीं है, बहुत भक्त उनके चरणों का इंप्रेशन जो है वो अपने घर में रखे हुए हैं, उस चरणों पर जाकर प्रणाम करते हैं। फिर और आगे बतलाते हैं कि ओ ऋषिकेश, मास्टर ऑफ द सेंसेस एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious King Kansa, and me and my children from a series of constant dangers. ये तो सब आप सब जानते ही है। अब एक ये भी एक प्रथा है, किस तरह से किसी का विनती या प्रार्थना करा जाता तो कैसे पहले सराहना किया जाता है कि आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का भी जब आप विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप जो जो आपके प्रति उन्होंने किया है उसका सराहना करेंगे। तो यहाँ पर कुंती देवी बोलती है कि आपने अपना मधा मतलब माँ को वहां से छुड़ाया, उस जेल से छुड़ाया। जहाँ पर जेल से छुड़ाना है तो नहीं, वहां तो वो ठीक थी क्योंकि उसको डर था।
लेकिन वहां से आप भी छोड़कर अपने आप को आप आ गया, कहां पर चले गए? गोकुल चले गए। गोकुल में जाकर आप जो अपना नंद बाबा और जसोदा मैया है और जितना वहां पे गोप है, उन सबका भी रक्षा किया आपने। और साथ साथ में हम पांडवों का भी रक्षा किए, हम पांडवों का भी रक्षा किए। हमारे बेटा लोग को जितना भी द्रौपदी साथ में जितना भी प्रॉब्लम हुआ, आप उन सब का रक्षक बने। द्रौपदी जी का जब सब बड़े भरे सभा में जब उनको वस्त्र मतलब खींचा गया, तो आप साड़ी बनकर आ गए और बचा लिए। हम लोगों को जब घर में रखा गया, जहाँ कौन सी किस चीज से का घर बना था, लाख है, तो उससे बना कि जलाया जाए, उसमें से आपने बचा लिए। और तरह तरह के विपद आया, उस सब विपदों से आप हमें बचाते आए, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर उसके बाद बतलाते हैं कि माय डियर कृष्णा, योर लॉर्डशिप हैज प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम अ poisoned cake, from a great fire, from cannibals, from the vicious assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where where great generals fought, and now you have saved us from the weapon of अश्वत्थामा। अभी बताया था आगे कि जैसे तैयारी किया द्वारिका जाने के लिए, उसी समय पर अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया और उत्तरा जी के गर्भ नष्ट करने की कोशिश किए। और भगवान अंगुष्ठ माने अंगूठा के साइज अपने आप को बनाकर और विस्तार किया। भगवान वहीं के वहीं थे, लेकिन भगवान अपने आप को कभी भी एक्सपेंड किसी चीज किसी रूप में भी कर सकते हैं। उतना छोटा सूक्ष्म शरीर बनाकर और प्रवेश किया गर्भ में, और जाकर परीक्षित महाराज को वहीं प्रोटेक्ट कर लिया, और परीक्षित महाराज के दर्शन वहीं पर हो गया। जिस तरह से प्रहलाद महाराज जब अपने माँ के गर्भ में थे, क्या नाम था माँ का? प्रहलाद महाराज जी की मम्मी के नाम कयाधु। कयाधु के गर्भ में जब नारद मुनि के आश्रम ले जाया गया, नारद मुनि अपने आश्रम में ले गए, कथा सुनाए, तो प्रहलाद महाराज ने गर्भ में सब कथा सुन ली है। और जब प्रहलाद महाराज आए इस संसार में, तो भक्त के रूप में आए। इसीलिए बताया जाता है जब कोई माताएं गर्भवती होती है, तो उस समय पर उसको अपने बच्चे को खूब कथा सुना, उसको कथा में आकर बैठना चाहिए। वो बच्चा जो गर्भ में अभी डेवलप हो रहा है, वो सारा कथा सुन लेगा, क्योंकि उस समय पर बहुत पवित्र स्टेज पे रहते हैं। वो सारा कथा सुनेगा, और जब निकलेगा तो एक समय आएगा उसका वो प्रभाव बनेगा उसके ऊपर में, वो छाप पड़ा रहेगा। इसलिए जब भी अपने घर में कोई माता गर्भवती है, उसको कथा सुनाना चाहिए, बहुत जरूरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सबसे बड़ा प्रार्थना कुंती देवी के आता है, जो शायद कोई और भक्त ने कभी मांगा ही नहीं, और हम लोग भी कभी नहीं मांगते हैं। बोलती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवते दर्शनम यत स्याद अपुनर्भव दर्शनम। कि है भगवान विपद संतुता शाश्वत, शाश्वत रूप से आप हम लोग के ये विपद माने ये मतलब कष्ट आने दो। विपद संतुता शाश्वत, शाश्वत रूप से परमानेंटली ये हमारे ऊपर दुख आते रहे। भगवान ने बोला, क्या बात है बुआ जी, सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग खुशहाली चाहते हैं, आप तो दुख मांग रहे हो। बोलता हाँ, ये दुख आने से बतलाते हैं, भवती दर्शनम यत् स्यात्। जब जब ये दुख आया तो आपने हमारा रक्षा किया, मतलब कि आपका दर्शन, आपका संग हुआ, आपका दर्शन मिला, और अपुनर्भव दर्शनम, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप जब तक हम लोग यहाँ हैं, आप ये सब दुख आने दो और आकर हमारा रक्षा करो, आप हमारे साथ में रहो। ये हमारे आप सबका प्रार्थना होना चाहिए। हम तो सुख चाहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, सुख चाहते हैं, हम तो वहां तक भी जाते हैं, सुख भी मांग लो, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को मांगो जरूर।
चाहे दुख में चाहे सुख में एक प्रार्थना रखो। आप केवल इतना ही मांगो, हे भगवान हम आपका रहे और आप हमारे रहे, हम त्वम इति। क्योंकि भगवान अगर जो हमारे साथ में रहेगा, आगे कथा में आगे इस श्लोकों में आप सुनेंगे कि संसार के कुछ भी ना हो और कोई भी ना हो, लेकिन अगर जो भगवान साथ में है तो सब कुछ हमारे साथ में है। सब लोग जो हम सोच रहे नहीं चाहते वो भी हमारे साथ में है। जब सब कुछ हमारे पास में है तो इस संसार की चीज के क्या वैल्यू है? जब भगवान ही हमारे साथ में है तो संसार की चीजों का क्या वैल्यू है? इसलिए हमें मांगना है तो भगवान को मांगो, क्योंकि भगवान दो चीज है, भयहारी है तो बहुत कुछ, लेकिन भयहारी और कष्ट निवारण करने वाला केवल एकमात्र भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए अगर भगवान साथ में हो जाए तो हमारे इस संसार इस जीवन में जितना भय है वो सब भय धीरे करके दूर हो जाएगा। लेकिन हम भौतिक संसार की चीज मांगेंगे उसके लिए नहीं होगा। हम अगर चाहेंगे कि हम त्वम इति और हम आपके बनकर रहना चाहते हैं तब होगा। अगर हम बोलेंगे कि हम मटेरियल, अभी आगे आप सुनेंगे इसी सब श्लोक में हमने बताया कि इस सप्ताह का अभी याद नहीं हो पाएगा पूरा, तो अगले शनिवार को हम पूरा करेंगे। लेकिन अगर जो आप मांगेंगे कि हमें मटेरियल चीज भी मिले और हम इधर भगवान का भी, कान है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, हम ये भी करते रहे और हम इधर भी फूलते फलते रहे, नहीं होगा। तब भगवान बोलेगा आप में अभी बहुत डिजायर भरा हुआ है, इस संसार को एंजॉय करने में, इस संसार को एक्सप्लॉइट करने में, इस संसार से जितना चीज निकाल सकते हो निकालने में आपका मन इंटरेस्ट लगा है, आप अभी अपने कर्म अनुसार वही करो। फिर भगवान नहीं इस आशीर्वाद बसा, वो दर्शन देने के बाद जो है वो दर्शन अनुभव करने का जो बात है उसका तो नजदीक ही नहीं आएगा, बात ही छोड़ दो। इसलिए हमें कॉन्शियसली कहीं ना कहीं जाकर ये डिसीजन बनाना पड़ेगा कि हम भागवत प्रेमी बनना चाहते हैं कि हम जगत प्रेमी बनना, हम जगदीश के बनना चाहते हैं कि हम जग के बनना चाहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए एक भजन हम लोग गाते हैं। मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया। मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मनमोहन कहो नंद जी के छैया, 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 मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया। उसने है सब खेल रचाया, उसने सब खेल रचाया, उसको हंसाया उसको रुलाया, उसको हंसाया उसको रुलाया, नटनागर है मन कृष्ण कन्हैया, नटनागर है कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मनमोहन कहो नंद जी के छैया, मनमोहन कहो नंद जी के छैया, उसमें बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया। अपने अपने में किए क्या होता है, अपने किए
से क्या होता है, अपने किए से क्या होता है, अपने किए से क्या होता है, किस्मत को अपने में क्या रोता है, किस्मत को अपनी क्या रोता है, करता धरता जग के रचैया, करता धरता जग के रचैया, मन में बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया, मनमोहन वो नंद जी के छैया, मनमोहन कहो नंद जी के छैया, मन में बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया, जिसकी निगाह में दुनिया सारी, 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 उससे छुपी नहीं बात हमारी, उससे छुपी नहीं बात हमारी, विपत हरेंगे मन के सावरिया, विपत हरेंगे मन के सावरिया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया, मनमोहन वो नंद जी के छैया, मनमोहन कहो नंद जी के छैया, मन में बसा ले प्यारे कृष्ण कन्हैया, मन में बसाए प्यारे कृष्ण कन्हैया। तो यही हम सबको करना, अपने मन में कृष्ण कन्हैया को बसा लेना है। अभी मन में है, हमने अभी आगे बताया परमात्मा के रूप से हमारे अंदर हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन बैठा हुआ है भगवान, हमने उसको बसाया नहीं है अपने घर में। कोई आता है हमारे घर में तो थोड़ी दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं, कोई आता है तो रहता भी है, लेकिन हम जब अपना मन से उसको इनवाइट कर लेते हैं, बिठा बसा लेते हैं, उसको जगह दे देते हैं, खान पान सब कुछ का देखभाल करने लगते हैं, अपना फैमिली मेंबर बना लेते हैं, तो हमने अपना घर में उसको बसा लिया। फिर वो जाता नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं कब जाएगा, वो जाता ही नहीं है क्योंकि हमने बसा लिया उसको। इसी तरह से भगवान को अपने मन में बसा लेना है भगवान वहां पर, लेकिन बसाने के लिए क्या करना है, उसका माहौल ऐसा बनाना है अपना हृदय का कि भगवान वहां से अवरुद्ध, उस दिन बताया था अवरुद्ध हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिर निकलना नहीं चाहेगा। आप निकालना भी चाहेंगे, भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में बतलाते आगे में कि निमत्सरा नाम, जो ईर्ष्या और ये सब जो भौतिक संसार की जो यहाँ बतला रहे, विपदा सद्दुता शाश्वत, ये सब चीज जो बातचीत है संसार के जो दृष्टिकोण के बात था कि हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यू पॉइंट गड़बड़ है, ये सब चीज ठीक हो जाएगा, यह हृदय का माहौल ऐसा बन जाएगा और भगवान आकर बस जाएंगे। भगवान फिर इसमें से जाना नहीं चाहेंगे। हमें इस तरह के माहौल अपना हृदय का बनाना चाहिए। और इस हृदय में सारा अनर्थ बैठा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब बसा हुआ इसी हृदय में। वही जहाँ भगवान बैठा है वहीं बैठा हुआ वो सब भी, ये सब को निकालने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। और सत्संग के मतलब क्या है, सत्य के माने है इटर्नल, संग के माने है जो इटर्नल माने जो कभी बदलता नहीं है, उसका संग करना है। तो जो बदलता नहीं है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को हम भजते हैं। व्यासदेव जी बोलते हैं उस सत्य को हम भजते हैं जो सत्यम परम सत्य है, परम सत्य परम धाम परम पवित्र परम भगवान है, परम ईश्वर है। इसलिए उसका धीमहि माने हम भजते हैं, हमको उनका भजन करना चाहिए ताकि ये अनर्थ जो हमारे हृदय में है, ये अनर्थ सब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम
कैरव चंद्र पुत्रनम विद्या वधूजी। और ये शुरुआत में जब हम करने लगेंगे, स्टार्ट करने लगेंगे, हम भगवान के प्रेम में कभी हम बोलते भाई नृत्य कीजिए, नृत्य करेंगे तो हम थोड़ा मजाक में करेंगे, थोड़ा दिखावा में भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आनंदम बुद्धि वर्धनम, हमारा बुद्धि वर्धन, इसका वर्धन होगा, ये बुद्धि का समझ बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा इतना पवित्र हो जाएगा ये बुद्धि कि बुद्धि लेकर बुद्धियो शुद्धियो, हम अपना बुद्धि लेकर अपना आपका शुद्धि करेंगे, अपना आपका पवित्र कर लेंगे। और जब पवित्र होगा, पवित्र भाव में आएंगे हम, तब हम भगवान को पाएंगे। हम भगवान को, अभी जो हमारे सेंसेस है, अभी आगे कुंती मैया ने बोली कि ये जो हमारे सेंसेस है भगवान, ये बड़ा लिमिटेड है, ये सब कुछ देख नहीं सकता, समझ नहीं पा रहा है। और ये सेंसेस जो हमारी इंद्रियां जो है इस भौतिक संसार में ही फंसा रहना चाहते, जो भगवान को नहीं मंजूर वही करना चाहते हैं। इसको हमें, जैसा एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता, अभी हमारा सेंसस फालतू कुत्ता जैसा घूम रहा है, फिर लगा घोड़ा जैसा भाग रहा है, इसको हमें काबू में लाना है, काबू में लाकर ताकि ये फिर केवल भगवान के विषय में सोचे, केवल भगवान का स्मरण करे, क्योंकि अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। जंत में हमारा मति यही होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारा पूरा ताकत लगाकर कोशिश होना चाहिए कि अंत में है भगवान। हम लोग गाते नहीं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऐसा प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। उस वक्त जल्दी आना, हमको न भूल जाना, राधा को साथ लाना, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अब जो थोड़ा कुछ बचा है जीवन में, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, थोड़ा समय जो बचा है जीवन में, यही हमारा प्रयास होना चाहिए, यही हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि हे भगवान, अंत समय पर हमें और किसी चीज का, हमारा मति, जो भीष्म पितामह जी ने कहा था कि हे प्रभु, हमारा मति भी आपके चरणों, हमारा प्रीति भी आपके चरणों में, हमारा गति भी आपके चरणों में, हमारा सब कुछ आपके चरणों में होना चाहिए, आप हमें छोड़कर मत जाना, ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। आखिर में हम और क्या मांगेंगे, हम क्या मांगेंगे? हम संसार की चीज मांगते रहेंगे तो हम तो जा रहे हैं, अब क्या पाएंगे, उसमें क्या मिलेगा? अब मांगना है तो भगवान को मांगो, और ये मांगो कि अंत समय पर हमारा स्मरण केवल भगवान आपका रहे, और कुछ भी नहीं। क्योंकि हम सब समझते हैं, आप समझते हैं कि हमारे जाने के बाद में हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा ये कैसा होगा, लेकिन हम सब जानते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते इस बात को कि कल के हम अगर गिरा और चल बसा तो ये संसार रुकने वाला नहीं है। The world must go on, हम बोलते नहीं इसमें, the world must go on, the world will go on, your life, your family will go on, everybody will go on. थोड़ा adjustment होगा, थोड़ा inconvenience होगा, everything will carry on. Nothing is going to stop for you, me or anybody. किसी के लिए कुछ भी रुकने वाला नहीं है। ये संसार भगवान ने बनाया है, हम आपने नहीं बनाया है कि हमारे कारण से कुछ रुक जाएगा, कुछ नहीं रुकेगा, ये संसार चलता रहेगा। इसलिए ये भ्रमित मत रहिए कि हमारा बिना कैसा क्या होगा, इसके में तुम चिंता ही मत करो। हाँ ठीक, आप प्लानिंग करो, अपना सब करो, लेकिन साथ साथ में अपना परलोक का भी प्लानिंग करो। इस संसार में हमने सब इंश्योरेंस करके रखा हुआ है,
अरे हम गुजर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हमारा जो डेट है, हमारा इंश्योरेंस से इतना डेट भरा जाएगा, हमारा पति पत्नी का देखभाल हो जाएगा, हमारे बच्चे का एजुकेशन हो जाएगा, सब किए, बहुत बढ़िया, शाबाशी है आपको ये सब करने के लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन उससे बड़ा शाबाशी है, पाई न जेहि परलोक सवारा, परलोक सवार लो, अपना अगला जन्म सवार लो। उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, यहाँ कोई प्रीमियम, कहीं कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताएगा इतना प्रीमियम दे दो तुम्हारा नेक्स्ट लाइफ ठीक हो जाएगा, नहीं। उसके इंश्योरेंस केवल है सत्संग, वो प्रीमियम है केवल सत्संग, उसका इंश्योरेंस है केवल भगवान का बनना, और उसका रिजल्ट है कि आपका जीवन, अगले जीवन कम से कम मनुष्य शरीर मिलेगा, कम से कम गारंटीड मनुष्य शरीर मिलेगा, अगर जो आप सचमुच में विद टोटल सिंसियरिटी आप भक्ति में लग जाओ, चालाकी नहीं। हाँ, उस समय आपने सुना रामायण में भगवान क्या बतलाते ना, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल वारिद देखे जैसे। रामचरितमानस में सबरी मैया के प्रसंग में भगवान बोलते हैं चौपाई में कि धन जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब चीज जो है सब बड़ा होगा, खूब अच्छा होगा आपका, और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन भी है, बल भी है, परिजन भी, मतलब फैमिली भी खूब अच्छा है, संस्कारी फैमिली है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन भक्ति अगर जो नहीं है तो भक्तिहीन नर सोहत कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। भगवान केवल एक भक्ति का ढूंढता रहता है, कौन भक्ति हमारे साथ कर रहा है। वो ना आपका धन देखता है, ना आपका दान देखता है, ना कुछ भी देखता है, वो केवल देखता है कि आप भक्ति कितने के, भक्ति के माने प्रेम हमारे साथ कितना किया, भगवान से प्रेम कितना किया, वही भगवान देखते हैं। आगे बतलाते हैं सबरी मैया को, सुनो भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। हे भामनी सुनो एक बात, माना एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति का नाता मैं मानता हूँ, केवल एक भक्ति का नाता मैं मानता हूँ। उसके बाद में फिर आप सब जानते हैं, नौधा भक्ति कहूँ तो ये पाही, सावधान सुनो धरू मन माही। बोलते अब मैं नौधा भक्ति तुम्हें समझाता हूँ और इसको अपने मन में धरो, सावधान होकर सुनो। आप भी बार बार सुने और सावधान होकर सुनो कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब ये थोड़ा यहाँ से छोड़ दे क्योंकि अब हम अगले टाइम बैठेंगे तो आगे ले चलेंगे। लेकिन पहला भक्ति क्या बताया श्री राम जी ने सबरी मैया को, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतनों का संग मतलब भक्तों का संग करो, भक्तों के संग नहीं करोगे तो दूसरा संग को बोला जाता है कुसंग। कुसंग में कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं, संसार में कुछ भी मिलने वाला। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं लोग बना देते हैं, जैसे बना हुआ ना यूनाइटेड नेशन बना हुआ है तो सारा नेशंस के लोग बैठते हम लोग यूनाइटेड खड़ा हो गए। आप बताइए संसार में देखिए सब यूनाइटेड खड़ा है, सच में बताइए हकीकत, सब यूनाइटेड खड़ा है? कोई भी नहीं खड़ा है, इससे व्यर्थ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं व्यर्थ है, क्या खड़े। अब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा हम लोग धर्म एक साथ हो जाए, सब एक धर्म के पालन में। कैसे हम एक धर्म पालन करेंगे? जिस गौ मैया को हम मैया मानते, दूसरा कौम उस मैया को काट कर खाते, कैसे हम एक बनेंगे? कभी नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन सकते हैं। तो इसके मतलब क्या है? झगड़ा करें? नहीं, झगड़ा नहीं करें, तुम अपना संभालो हम अपना संभालेंगे। हमारा वैदिक संस्कृति सबसे महान संस्कृति है। हम आप सबका जो संस्कृति सनातन धर्म है ये सबसे महान धर्म है। इस सनातन धर्म में हमारा जो जन्म हुआ है ये हमारा सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। इस सौभाग्य को पालन, इस सौभाग्य को अपनाना है। इस सौभाग्य जो भगवान की ओर से हमें प्रदान किया गया है इसको हमें फलित करना है। कैसे फलित करेंगे? सनातन धर्म के जो प्रंघाट है, मतलब जो प्रणाली है, उस प्रणाली को हमें अपनाना पड़ेगा। प्रणाली माने सिस्टम जो है, उस सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, तब हम सनातनी बोल सकते हैं अपने आप को। लोग खूब चीखते हैं हम सनातनी है, हम सनातनी है, और करते हैं जो कंप्लीटली ऑपोजिट है, कंप्लीटली ऑपोजिट है। क्या फायदा? आप चीखते रहो, आप जो संसार को पागल बना दो, भगवान को कैसे पागल बनाओगे? भगवान जो त्रिकालदर्शी है, वो हमारा मतलब प्रीवियसली भी हमने क्या किया,
भूतकाल में क्या क्या, अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और भविष्य काल में भी हम क्या करेंगे, वो सब भगवान जानते हैं। उसको कैसे पागल बनाएंगे? और देने वाला लेने वाला वो भगवान है, ये संसार तो है नहीं, उसको तो हम पागल बना नहीं सकते, इसलिए उसको कैसे पागल बनाएंगे? इसलिए नाटक करना हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमें सीरियसली होकर भागवत प्रेमी बनना पड़ेगा। जिस तरह निकाल दिया तो निकाल दिया, भागवत कृपा हुआ, भगवान की इतना बड़ा कृपा हुआ कि ना जाने पाप करते, उठते बैठते, नीचे जीवन में ऊपर उतारू सब होते होते भी हमने 60 वर्ष निकाल दिया, जो भी निकाला, 70 वर्ष निकाला, जो भी निकाल दिया निकल गया, वो भगवान की बहुत कृपा। अब जो बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि बहुत कम समय बचा हुआ है। वो कोई जानता तो नहीं है, नोबडी इज गारंटी। यंग लड़का भी अभी गिर के चल बसेगा, उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि अब हम लोग जो सब उम्र के हो गए, अब हमारे पास बहुत समय नहीं। मैं हर वक्त बोलता हूँ, स्क्रीन पर जैसे मूवी में था पहले दी एंड दिखता था, याद है आपको? मूवी जाते थे, एक दी एंड आ गया, एक पहले बीच में आ गया इंटरवल, वो भी खत्म हो गया। इंटरवल कहाँ आया? 50 अगर क्रॉस किया तो सेंचुरी क्रॉस करना है, 50 में इंटरवल हो गया, वो तो खत्म हो गया। दी एंड की तरफ आ रहा है, अब दी एंड थोड़ा दिखने लगा है, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो लाइट, लेकिन अगर जो भगवान है एंड ऑफ द टनल, तो बहुत बढ़िया है। वो लाइट हम जो देख रहे हैं, हम तो अभी भी देख रहे हैं कि संसार में और क्या क्या प्रकाशित हो सकता है। नहीं, अब ये सोच रहा है कि हमारे आध्यात्मिक तौर से मैं भगवान को कैसे पकड़ सकता हूँ। अब सीरियस होने का समय आ गया है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, 2 मिनट के लिए कीर्तन करते फिर अनाउंसमेंट। अब ये छोड़ देंगे, अब अगले शनिवार को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा अभी सभी बताइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोले आनंद बेन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की श्री प्रभुपाद जी महाराज की गौर प्रेमानंदे। आज के स्पॉन्सर पहले तो उषा के तरफ से उज्ज्वला देवीदासी, उसके अपने मम्मी के पुण्यतिथि पर स्पॉन्सर किए, और दूसरा हमारे बहन चैतन्य प्रिया देवीदासी, उसको मधु के नाम से आप लोग सब जानते हैं। आज वो अपने बेटे के साथ परिवार के साथ में मेलबर्न अपना 70th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, और यहाँ स्पॉन्सर करके वो चली गई मेलबर्न, तो बताया कि आप लोग केक एंजॉय कर लेना। तो ठीक है, हम लोग केक एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सालों के साथ उनको सम्मानित कीजिएगा। हमारे यहाँ से प्रार्थना है कि तो धर्म के कार्य लगी है, और खूब उसका आध्यात्मिक जगत में फूले फले, और खूब उसको भगवान का आशीर्वाद मिले, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आरती करेंगे। सब लोग खड़े हो जाइए गौर आरती के लिए। स्पॉन्सर फैमिली आगे आरती करने के लिए, उसके बाद में सब आरती लेकर आशीर्वाद दीजिएगा। हरे कृष्ण। स्वागतम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasha
बहु कोटि चंद्रजीनी वदन उजाला बहु कोटि चंद्रजीनी वदन उजाला
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य स्तोत्र सस्य श्रीमद ही डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिचार्य स्तोत्र सस्य श्रीमद ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मथुरापुरी धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga Gaur Premanande Hari Hari Bol. सब लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और हम नरसिंह प्रेयर करेंगे नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते
मास्टर नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, मेरे प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब अगले प्रोग्राम फिर शनिवार को है, आप लोग सब आइएगा। जो ये कुंती देवी के प्रार्थना हम लोग बीच में भी छोड़े हैं, अगले सप्ताह हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। आप लोग समय से आ जाइए, 5:30 बजे से प्रोग्राम चालू है। आप सैटरडे को मिलते हैं। आप सब प्रसाद सेवन के लिए हम नीचे चलेंगे। किसी को कोई प्रोग्राम स्पॉन्सर करना होगा तो महेंद्र भाई, विष्णुप्रिया, इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कुर्सी सब साइड पे कर दीजिएगा। थैंक यू। दीवार से थोड़ा दूर रखना, पेंटिंग